हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों यूपी टेट सी टेट एस टेट के लिए दोस्तों हिंदी का प्रीवियस पेयर यूपी टेट का 2015 का से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये भी आ सकते हैं, इसमें भी आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं में तो बनाकर आ जाते हैं, कहीं अलग से नहीं आते। ठीक है दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपको साफ दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बड़ा कर देता हूँ मैं, अब दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन दिया है पहला, परमार रासो किसके द्वारा रचित रचना है? नल सिंह, नरपतनालय, चंद्रवरदाई या जगनिक। दोस्तों परमार रासो किसकी रचना है? जगनिक की है। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना है? जगनिक की। अगला क्वेश्चन, दुल्हन गाबहू मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रैदास। दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों दुल्हन गाबो मंगलचार, हम गाए राजा राम भरतार। ये किसकी पंक्तियां हैं? दोस्तों ये हैं हमारे कबीरदास। ठीक है दोस्तों, दुल्हन गाबो मंगलचार, हम गाए राजा राम, ये कविता की रचना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। दोस्तों हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। दोस्तों हिंदी प्रदीप पत्रिका संपादन किया है, किसने किया? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों इसका राइट आंसर है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। हिंदी प्रदीप 1877 में दोस्तों इसकी प्रकाशित हुई थी, 1877 में। ठीक है दोस्तों, 1877 प्रकाशित हुई है। यह एक मासिक पत्रिका है, मतलब मासिक। ठीक है दोस्तों, महीने वाली मासिक पत्रिका है। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये वाले ऑप्शन डी वाले, इन्होंने कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या निकाली थी? हरिश्चंद्र ने मैगजीन कौन सी निकाली थी? कवि वचन सुधा। कौन सी? कवि वचन सुधा। ठीक है दोस्तों, कवि वचन सुधा। तथा बाला बोधनी नामक पत्रिका है दोस्तों, वो बाला बोधनी इन्होंने निकाली थी। बाला बोधनी नामक पत्रिका थी, भारतीय हरिश्चंद्र ये भी निकाली। तो इन्होंने 2 रचनाएं निकाली थी। कौन सी निकाली थी? 2। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? बालकृष्ण भट्ट, ये वाला। ठीक है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 सूर्यो शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्यो शब्द का संधि विच्छेद है। दोस्तों ऑप्शन दिए, सूर्यो धन दय, ये तो गलत है। ये तो कैसे कह रहा है? सूर्य धन उदय, ये सही कह रहा है। सूर्य ये विषय लग गया, ये गलत है। ऋषि माता का भी विषय नहीं लगती। सूर्य धन उदय, ये तो गलत है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन बी। और दोस्तों संधि पूछे सूर्योदय में संधि बताओगे तो आप बता देना गुण संधि। ठीक है दोस्तों, गुण संधि। यदि प्रथम शब्द के अंत में हस्व या दीर्घ अ और दूसरे शब्द के आदि अश्व में आदि हस्व या अथवा दीर्घ ई, छोटी ई और छोटा ओ और ऋषि में कोई वर्ण हो तो आप सीधे पता चल जाएगा आपको, यह गुण संधि है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास है दोस्तों यथाशक्ति का मतलब ही क्या होता है? शक्ति के अनुसार। ठीक है दोस्तों, शक्ति के अनुसार। दोस्तों इसका ऑप्शन दिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, दिग्गु समास या कर्मधारय समास। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है? अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर या भमरा। दोस्तों तद्भव
शब्द इनमें से केवल भव रहा है, ठीक है दोस्तों। और ये सब मधुकर, भ्रमर या मधुप, ये सब क्या है, ये सब तत्सम शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। कौन शब्द हैं, तत्सम। अगला क्वेश्चन, मुद्री का तत्सम रूप है, मुद्री का तत्सम रूप है। तो दोस्तों मुद्री का तत्सम रूप क्या है, मुद्रा है, मुद्री है, मुद्रिका है या मुद्रिका है। दोस्तों मुद्री एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप पूछोगे तो आप मुद्रिका बताना, ठीक है। क्या बताओगे, मुद्रिका, ठीक है दोस्तों। और अन्य विकल्प क्या है, गलत हैं, असंगत है, मतलब संगत नहीं है, ये संगत है केवल, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन डी, मुद्रिका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ये गलत है, ये वाला तो अंतर्राष्ट्रीय, ये वाला सी वाला, और ये दिया है, ये गलत है ना, सी वाला भी, और अंतर्राष्ट्रीय ये भी गलत है दोस्तों। ये आंसर बेस्ट है, ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ऑप्शन दे दिए हैं, और मगर ये दिखाया ऋषि की माता इस पर लगी है, इस वजह से गलत है, राष्ट्रफल होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय, रा पे लगी थी ऋषि की माता तो सही है, अगर ता पे लगा है तो गलत है। आगे कुआ पीछे खाए, दोस्तों ये तो पढ़ के पता चल जाएगा आपको, आगे कुआ पीछे खाए, दोनों ओर मुसीबत होगी हमारे लिए, मुसीबत खड़ी आ जाएगा। अब कह रहे तो करे क्या, ऑप्शन दिए, चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, या बीच से निकल भागना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों ओर मुसीबत, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है, क्या दिया दोस्तों, रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या भोजपुरी। दोस्तों आप बताओगे अवधी भाषा, ठीक है दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास इसकी रचना की थी, और 570 रामचरितमानस हैं इनके, ठीक है दोस्तों। अवधी भाषा में की थी, रचित एक महाकाव्य ग्रंथ है ये। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने राम कथा का वर्णन किया है। मानस में दोस्तों 7 कांड या 7 सोपान हैं, ठीक है दोस्तों, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। दोस्तों हम बताते हैं आपको, एक पहला बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, अरण्य कांड भी है, और चौथा है किसकी धा कांड, और सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तराकांड। और रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने, ये तो गलत है, रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और डी दिया दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं, तब तक आप 5 सेकंड के अंदर आप आंसर बता सकते हो। 5 सेकंड से आप 10 सेकंड ले सकते हो दोस्तों, तो आप 10 सेकंड में सोच के बता दीजिए जल्दी। दोस्तों टाइम अप हो गया है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। दोस्तों विनय पत्रिका का संपादन किसने किया था, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपकी तैयारी कैसी पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम आपको भाषा के बारे में बताते हैं, ऑप्शन दिए, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, या अपभ्रंश भाषा में। दोस्तों विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, ये ब्रज भाषा है, तुलसीदास जी की, वो मतलब दोस्तों ब्रज भाषा की है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं, कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। इसमें से कंठ, तालव्य, मूर्धन, दंत, ओष्ठ होते हैं।
इनमें से 5-5 निकाले गए हैं। क छ ट त स्टार्टिंग के वर्ड आप इससे पता चल जाएगा। क छ ट ट वर्ग आ रहा है और 3 नंबर कौन सा आया, कंठ तालव्य मूर्धन्य। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी मूर्धन्य में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला अष्टछाप के कवि नहीं हैं, कौन नहीं है, नावादास ये तो नहीं है, कृष्णदास ये तो हैं, परमानंद दास ये भी हैं, नंददास ये भी हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर नावादास, इन्होंने कोई इसके कवि नहीं है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 4 लोगों ने मिलकर किया था। अष्टछाप के कवि है ना, इन्होंने 4 लोगों ने मिलकर किया था, इसकी रचनाएं कोई की थी, नावादास वाली। ठीक है दोस्तों, अष्टछाप की जो की थी ना, जो नावादास तो इसमें है नहीं है दोस्तों, तो 4 लोगों ने मिलकर इसकी रचना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कवितावली के रचनाकार कौन हैं, सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद। दोस्तों ये भी सभी को पता होगा, तुलसीदास। हाई स्कूल में और 12th स्टैंडर्ड में सभी को पता है, ये सब पुरानी वाली कविताएं यही आती हैं, यही पूछी जाती हैं। 10th लेवल का पेपर आता है यूपी टेट प्राइमरी में। दोस्तों क्वेश्चन दिया है अगला 24, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 24, 16, 11 और 13। दोस्त आप बताओगे 16। ठीक है दोस्तों, ये छंद आप ढंग से याद कर लीजिए, आपके मात्राएं पूछी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर दोहा आता है आप मात्रा चढ़ाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चन लेवल पे आते हैं, या तो मात्राएं पूछेगा या फिर एक दोहा देगा, उसमें मात्रा चढ़ाकर देखना पड़ेगा आपको, तब पता चल जाएगा आपको कितनी मात्राएं उसमें, और या फिर पूछ लेगा कौन सा छंद है ये। अगर मात्राएं पता चल गई आपको तो बता दोगे आप चौपाई छंद है, उसमें 16 मात्राएं निकली तो आप बता दोगे चौपाई छंद है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ऐसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल, ज़्यादा कठिन नहीं आता हिंदी का पेपर, कठिन तो कोई भी नहीं आता, मतलब आप पढ़ोगे तो कोई कठिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 25, तेरी बरछी ने बर छीने, तेरी बरछी ने बर छीने खलल खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक, अनुप्रास, श्लेष या अमंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है यमंक अलंकार। कौन सा है, यमंक अलंकार। ठीक है दोस्तों, इस पंक्ति में दोस्तों यमंक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमंक अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी के लेखक हैं, अंधेर नगरी के लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिचंद या वर्मा जी। तो दोस्तों ये भी 10th क्लास की रचना है। अंधेर नगरी के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिचंद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। दोस्तों आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन थे दोस्तों, जगनिक, खुसरो, सरप्पा या गोरखनाथ। दोस्तों आदिकाल में लिखने वाले कवि कौन थे, जगनिक। क्या बताओगे आप, जगनिक। अगला क्वेश्चन, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ण कारक। दोस्तों कर्ता ने कर्म को कर्ण से आ रहा है यानी से, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से आता है दोस्तों। तो ये अलग होने का अर्थ हो, किसी छत से गिरा या पेड़ से फल गिरा तो आप अपादान कारक लगाना। ठीक है दोस्तों, अपादान कारक का मतलब ही होता है किसी चीज़ से अलग होना। ठीक है दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं तो 60 में हमने कर दिए हैं धोखे से, कोई बात नहीं, इसके बाद हम करा देंगे। दोस्तों क्वेश्चन है 29, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, हास्य, रीति, क्रोध या उत्साह। दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव आप बताओगे रीति। ठीक है दोस्तों, श्रृंगार रस का भाव रीति, हास्य रस का पूछे तो हास्य बता देना, क्रोध रस का पूछे तो शोक रस बता देना, शोक है इसका स्थायी भाव कौन सा है, शोक। रोध रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक का भय, विविश रस का जुगुस्सा या घृणा। अद्भुत रस पूछे तो आप अद्भुत का विस्मय, शांत रस का पूछे तो निर्वेश, सम, वैराग्य, ठीक बता देना। ठीक है दोस्तों, और वात्सल्य रस का पूछे तो वत्सलता बोलना, और भक्ति रस पूछे तो ईश्वर विषयक रहते। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है,
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली? तो दोस्त आप बताओगे इसका राइट आंसर मछली। ठीक है दोस्तों, तद्भव शब्द क्या है इसमें? मछली है। और मछली का तत्सम पूछे तो आता है ना मत्स्य। क्या बताओगे आप? मत्स्य। ठीक है दोस्तों, मत्स्य इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर तत्सम पूछे तो मछली का। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छूट गए दोस्तों, हम आगे आते हैं। ये छूट गए दोस्तों हमारे, ये वाले। ठीक है दोस्तों, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वाचनीय या रहस्य? तो आप बताओगे अनिर्वाचनीय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, सरदार पूर्ण सिंह की, रामचंद्र शुक्ल की या पदम सिंह की? दोस्त आचरण की सभ्यता किसका निबंध संग्रह है? ये निबंध किसका है? सरदार पूर्ण सिंह की। ठीक है दोस्तों, सरदार पूर्ण सिंह की। अगला क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि थे? वीरगाथा काल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के या आदिकाल के? दोस्तों भूषण रीतिकाल के कवि थे। ठीक है दोस्तों, किसके थे? भूषण रीतिकाल के। अगला क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, करुण रस, वीर रस, हास्य रस या श्रृंगार रस? दोस्त आप बताओगे वीर रस। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे? उत्साह यानी वीर है, उत्साह बना रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूरे 30 हमारे टॉप 30 क्वेश्चन हो गए। दोस्तों आपकी वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।